हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इजी टू लर्न में। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन। तो आपको पता है जो किसी वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ एंड उसके एरिया पे, बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उस पदार्थ के टाइप ऑफ मटेरियल पे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज x। इस क्वेश्चन में आपका है, जब n रेजिस्टेंस r ओम के पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो उनकी वैल्यू x है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/n। इक्वेशन इसको 1 मान के चलेंगे, ये केस 1 है। केस 2 में क्या कह रहा है, व्हेन दीज n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है तब इनका टोटल वैल्यू कितना होगा। तो जब केस 2 में जब देखेंगे, जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो n इंटू आर, और यहाँ से r की वैल्यू, इस इक्वेशन 1 से r की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इंटू एन। तो यहाँ पे पुट करेंगे n, r की जगह क्या पुट करेंगे n इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स कितना हो जाएगा, n² इंटू एक्स। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओम इज। आपको पता है कि एक फार्मूला होता है इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि किसी वायर को, जब जैसे कोई वायर है, इसको या तो इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ चेंज की जाएगी, या तो इसको कंप्रेस करके इसको लेंथ चेंज किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला होता है आर न्यू न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n² इंटू आर ओल्ड। तो यहाँ पे n क्या होता है, n ये होता है कि इस वायर को कितना गुना इसको बढ़ाया गया है या कितना गुना इसको घटाया गया है। इसमें क्या किया गया, डबल 2 गुना किया गया। तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे, 2, और r ओल्ड क्या है आपका दिया हुआ r। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये r। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4, वो क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किरचॉफ। जैसे कि आपको पता है जो किरचॉफ थे उन्होंने 2 नियम दिए थे, KCL और KVL। जो KCL होता है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये जो सेकंड नियम लॉ होता है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकंड लॉ इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑर्डर ऑफ। जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻14
मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यानी कहने मतलब जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1840 गुना ज़्यादा उसका वेट होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 जो है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम in a circuit of current flowing 1 ampere. How many electrons will flow through the circuit in 1 second? ये कह रहा है कि जैसे कोई सर्किट है या कोई वायर है, उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो उसमें पूछा गया है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वो दिया गया है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला होता है Q बराबर NE और ये बराबर होता है IT के। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे N इज इक्वल टू IT/N, यहाँ सब वैल्यू पुट कर देंगे। I का वैल्यू 1 है, T का वैल्यू 1 सेकेंड है, N का वैल्यू यहाँ पे E होगा। E का मान रखेंगे 1.6 into 10⁻⁻19। जब इसको कॉटा पीटी कर देंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो 0.625 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करें, 2 bulbs marked 200 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are joined in series to 250 volt supply power consumed in the circuit। तो जो सीरीज सर्किट में जो जैसे 2 बल्ब हैं, जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो जो टोटल पावर होती है वो P1 into P2 अपान P सीरीज में P1 into P2 अपान P1 प्लस P2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। P1 कितना दिया हुआ है 200 200, P2 कितना दिया हुआ है 100, और P1 और P2 जब दोनों को टोटल कितना होगा 2 1 कितना हो जाएगा 300। जब इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के तो आएगा 67 वाट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, एम्पियर सेकेंड कोड बी द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट हो सकती है, तो यहाँ पे देखेंगे एम्पियर का मतलब आई, सेकेंड का मतलब टी। तो आई टी किसका फार्मूला होता है, ये होता है चार्ज का, मतलब ये चार्ज का जो फार्मूला होता है आई टी। तो किसकी यूनिट हो सकती है, चार्ज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज वाट। तो इसमें देखिए जो जूल पर सेकेंड होता है ये भी वाट होता है, क्योंकि पता है कि जो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन में जो टाइम होता है इसी को तो वाट कहते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम इसकी यूनिट क्या होती है, जूल बटे में सेकेंड। तो जूल बटे में सेकेंड ये भी वाट होता है। वी आई
पावर P इज इक्वल टू वी आई, ये भी वाट है। ये आई का एम्पियर का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, ओम का मतलब आर, ये भी पावर होता है आपका। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो राइट हैंड ऑप्शन है वो एम्पियर बटे वोल्ट। ये पावर की यूनिट नहीं होती है, तो ये वाट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज। तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर ये बराबर में होता है 36 गुणे 10 की घात 5 जूल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज सेम एज। 5 एम्पियर करंट इज सेम एज, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में टी। क्यू का मतलब कूलम अपान में टाइम, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर टी का टाइम का मतलब सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास mkg and having a charge of 8 coulomb travels from rest through a potential difference of V. Its kinetic energy will be। तो जो काइनेटिक एनर्जी U होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू क्यू इंटू ई। काइनेटिक एनर्जी होती है क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका चार्ज ई, और कितना वोल्टेज है इसका, वोल्टेज डिफरेंस ई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई वी, ऑप्शन नंबर 1।